देख इधर, क्या नाम होगा बेटा? तीनों जगह एच लगा हुआ, एच अंडरस्टूड है, क्या नाम होगा? प्रोप एन। क्यों एन? सिंगल बॉन्ड है। क्या नाम होगा? सही करो, गलती है, प्रोपेन टू ऑल है ना। अब बताइए क्या नाम होगा? एक एक करके बढ़ा रहा हूं। प्रोप इन टू ऑल है ना, वन इन भी बोल सकते हो या नहीं भी बोलो, है ई एन आएगा सीधा, ठीक है। हाँ, अब चलो इसका नाम बता, क्या नाम होगा? धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं लेवल। कुछ भी इत्मीनान से। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या करते हैं, पहले एक को रखते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल अब ऑल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स याद रखना पड़ेगा और ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी मैंने एक बार भेज रखा है तुम लोगों को, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है ना, उसमें देख लेना। देख, इसका नाम क्या होगा? 1 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 2 इन 1 अल। अल एल्डिहाइड के लिए अल होता है ना बेटा। चलो अब इसका नाम बता। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। अब बताइए सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बता रखा है, ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, इनसे बड़ा कोई नहीं है इस फैमिली में। तो ये सबसे बड़ा है, तो ये सब उनका बच्चा हो गया, सब पीछे रहेगा। प्रीफिक्स क्लियर? क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। तो इन दोनों का पोजीशन पहले बताओ। फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेट में कौन पहले आता है? फॉर्माइल। तो क्या लिखोगे? 4 फॉर्माइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर? अब चलो इसका नाम बताओ। ये तो तुम्हारा सफिक्स होगा, ये सारे प्रीफिक्स बनेंगे। अब अल्फाबेट के हिसाब से प्रीफिक्स में नाम लिख दो। देखो टेंशन में दूर करने का तरीका बता रहा हूं। इसका क्या नाम होगा बेटा? हाइड्रोक्सी। इसका क्लोरो। इसका फॉर्माइल। अब अल्फाबेट के हिसाब से लिख दो। सबसे पहले क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो बेटा, ये मेन चेन दिख रहा है आपको, है ना, पेरेंट चेन। अब इसकी गिनती करोगे, सबसे पहले गिनती किसी एक एंड से करोगे, या तो इस एंड से या इस एंड से। तो जो पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है उधर से गिनती शुरू करा जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुल है। मान लो कई सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई इसमें वीआईपी है बैठा हुआ, तो उसके पास सबसे पहले लेके जाओगे, सर चाय लीजिए, कि बीच में उनके जो गार्ड है, बॉडी गार्ड को लेके चले जाओगे तो नाराज हो जाएगा ना वो। तो वैसे ही सबसे पहले गिनती यहां से शुरू करो। 1 2 3 4। ये हो गया तेरा मेन चेन। अब ये सब अगर ये मेन हुआ तो ये बेटा ये सारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स देखो दो तरह के, एक सफिक्स होता है, दूसरा प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो रूट से पहले आता है, और सफिक्स जो होता है वो रूट के बाद आता है। रूट क्या होता है? रूट नंबर ऑफ कार्बन से होता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 4 ना। तो इसके लिए रूट क्या बनेगा? ब्यूट। तो ये रूट हो गया, इसके पहले प्रीफिक्स होगा, इसके आगे सफिक्स होगा। तो इसमें ये सारे प्रीफिक्स बनेंगे।
तो इसमें देखो ये सी अल्फाबेट में सी सबसे पहले आता है, तो इसका पोजीशन और नाम सबसे पहले लिखोगे। तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे? 4 फॉर्माइल, ठीक है। और क्या आएगा बेटा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट, हो गया। अब ये बनेगा सफिक्स, तो सफिक्स में इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहां पे हो जाएगा तेरा 1 ओइक एसिड। 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। हाँ, डबल बॉन्ड भी है इसमें। इसमें हो जाएगा, सॉरी ये भी तो छूट गया, 2 इन, 2 पे इन, 1 ओइक एसिड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो? इन बोलते हो। तो यहां पे ये तेरा सफिक्स है, ये क्या है? सफिक्स। ये भी हमेशा सफिक्स होता है, और ये सारे क्या है? प्रीफिक्स है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, रूट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली नेम लगाने होंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। या इसको और बड़ा करूं? तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। ऐसा करो, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी लिख ही लो, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। चलो हेडिंग लगाओ, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले लिखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग लगाइए पहले, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, लिखते जाओ। दूसरा उसके नीचे लिखिए, हाँ सब ये, अब ये आईपेक ने किया है। आईपेक जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया, क्योंकि कार्बन फैमिली का है और एसिड से ही डिराइव किया जाता है मोस्ट ऑफ चीज। नेक्स्ट लिखो, सल्फोनिक एसिड, SO3H। सल्फोनिक एसिड जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको COOH लिखते हैं बेटा। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है। सल्फोनिक नाम भी लिखते जाओ, सल्फोनिक एसिड SO3H। नेक्स्ट लिखिए, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है फॉर्मूला? RCO होल ट्वाइस O, यही ना होता था? एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट लिखो, एस्टर। अगला क्या होता है बेटा? एस्टर। कई बुक में तुमको सल्फोनिक एसिड को ऊपर कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक में ऐसा है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा सल्फोनिक एसिड को दे दिया गया, बट मोस्ट ऑफ बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एस्टर है। नेक्स्ट लिखो, एसिड हैलाइड, RCOX, एसिड हैलाइड। एक्स का मतलब हेलोजन, एसिड हैलाइड। नेक्स्ट लिखिए, अमाइड। अमाइड में क्या होता है? RCONH2, यही होता है अमाइड। नेक्स्ट लिखो, नाइट्राइल, CN। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप होता है CN। फिर आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल। फिर आएगा आइसोनाइट्राइल, NC। फिर अल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आएगा CHO। फिर कीटोन,
C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में CHO होता है, फिर कीटोन C डबल बॉन्ड O,